दोस्तों मैं आशीष बनारस से। दोस्तों आज तारीख हुआ 21 दिन शनिवार के दिन देखेंगे आलू का भाव। दोस्तों यहाँ पर बहुत सी गाड़ी लगी हुई है। कल तो गाड़ी हमें कम देखने को मिल रही थी, लेकिन आज हमें गाड़ी ज़्यादातर देखने को मिल रही है। नहीं, इस गोदाम पर आज कल गाड़ी नहीं थी और हीरा सेठ जी के पास भी गाड़ी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर 2 गाड़ी, यहाँ पर भी 4 गाड़ी की आमदनी है। जैसे जैसे होली नज़दीक आ रही है उससे आलू की आवक भी बढ़ती जा रही है और मौसम भी ख़राब चल रहा है। मौसम की बात कर ले तो पीछे बारिश हो रही है और यहाँ पर आलू की क्वालिटी ढाली गई है, हर एक क्वालिटी। और यहाँ पर माया सेठ जी उपलब्ध है, इनसे जानेंगे आज का माहौल क्या कुछ बिक्री चल रही है, ग्राहक की कैसी तेज़ी है। और यहाँ पर ग्राहक भाई आए हैं अपना छोटा छोटा वाहन लेकर, उस पर आलू लाद रहे हैं। आज का माहौल देख लेते हैं क्या कुछ चला आज का रेट। राम राम भैया, राम राम। सड़ी आपसे भेंट 2 दिन बाद हो रही है, कहाँ थे? थोड़ा चले गए थे। अच्छा घूमने, आउट ऑफ स्टेशन थे। अच्छा ठीक है। सड़ी आज आलू की बात कर लेते हैं। तो आज मंडी में हमें कम से कम रास्ता खाली नहीं दिख रहा है। इसका मतलब गाड़ी आज ज्यादा देखने को हमें मिल रही है। ज्यादा नहीं है, सीधा डबल कही है आज। डबल? हाँ, 17-18 गाड़ियाँ होती थी, आज 4 बजे भोर में ही 30-32 गाड़ियाँ हो गई थी। कहीं और अभी 2-4 बढ़ी होंगी, 38-40 गाड़ियाँ होंगी आज कम से कम। तब तो आलू रखना पड़ेगा। और ग्राहक भी सुस्त है आज ग्राहक भी सुस्त है। कल तो गाड़ी ही नहीं थी, जो जनरल था उतना ही था, उधर चल रही थी। आज बैंक जो है आमदनी बढ़ी हुई है। बताओ, किसी दिन गाड़ी नहीं और किसी दिन गाड़ी चपती है तो पूरी गाड़ी ही गाड़ी चपी गई। आज गाड़ी चप गई है और ग्राहक ढीले हो गए हैं। ग्राहक ढीले हो गए। तो सड़ी किसानों के लिए क्या कहेंगे सड़ी? अब किसान भाइयों के लिए ये है कि देखिए, अब स्टोर के भी दरवाजे खुल गए हैं, आलू भी पकने से लगा है, लेकिन ये बहुत तेजी हो जाएगा ऐसा कहीं से उम्मीद दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल। ठीक है, वो तो है। और किसान भाई को स्वतः निर्णय लेना चाहिए। हम लोगों से ज्यादा अनुभवी और बुद्धिमान किसान भाई इसलिए है कि वो इसी काम करना, आगे खेतों से आलू निकालना है तो अगली फसल कौन सी लेनी है, आलू स्टोरों में रखना है जी, या मंडियों में बेचना है, व्यापारियों के हाथ लोड करना बेचना है। जी जी, ये तो जितना बढ़िया किसान भाई निर्णय लेंगे वो हम आप नहीं ले सकते जी। तो इसलिए अपने हिसाब से अपने हालात को देखते हुए कि माल रोकना है कि बेचना है, स्टोर डालना है या फिर डंप करना है या अगली कौन सी फसल लेनी है या खेत में, ये तो किसान भाई ही निर्णय लें तो ज्यादा अच्छा होगा, हितकर होगा। जी जी जी, क्योंकि वो चीज उनके बाने का है अंदर। जी सड़ी, अब तो होली ज्यादा दिन तक है नहीं जी। होली के माहौल पर चिप्स पापड़ के लिए आलू का उपयोग किया जाता है जी। हम चाह रहे थे कि आलू की बिक्री होनी चाहिए, लेकिन किसान भाई अगर गाड़ी ज़्यादातर आएगी तो वो रेट किसान भाइयों को नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल, जो चिप्स और पापड़ की बात आपने कही है जी, वो आज 1 सप्ताह से धीरे धीरे ग्राहक उसको पकड़ रहे थे, मोटे आलू। जी हाँ, चिप्स पापड़ के लिए जी। और आज 5-7 दिनों तक बाजार में थोड़ी स्टैंडिंग भी बनी हुई थी। स्टैंडिंग? हाँ, स्टैंडिंग बनी थी, डिमांड अच्छा था और उसका नतीजा था कि आलू में भाव में भी वृद्धि हुआ है। वो तो है, किसान भाइयों के यहाँ भी बड़ा, हालांकि भाव तो कहीं अच्छे नहीं है जिसे घाटे पूरे हों, लेकिन जो भाव थे उससे थोड़े 1 सप्ताह खेतों में भी किसान के यहाँ आलू बढ़ा है। किसान भाई भी भाव बेचे हैं अच्छे भाव में जी, और मंडियों में भी अच्छा बिका है। लेकिन आज जो है जी, मंडी में आमदनी बहुत ज्यादा है और बाजार में दबाव है, ग्राहक कम है जी। माल भी आज पके कम है, आज हल्के माल भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो पके माल हमको लगता है वो स्टोरों में गया जी जी। अब जो मंडियों में आ रहा है वो सेकेंडरी आ रहा है, सेकेंड क्लास आ रहा है, फर्स्ट क्लास चाहे खेत से चाहे मंडी से स्टोरों में जा रहा है आलू। जी 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 जी। सुनिए, देखा जाए तो 40 गाड़ी की आज 38 से 40 गाड़ी की आवक है, तो इसमें से कितना गाड़ी आपके अनुभव से बिक सकता है? देखिए, आज माल तो क्लियर नहीं होगा, वो तो है, माल बचेगा। देखिए शाम तक क्या हो पता, तो अभी हमको लग रहा है कि 10-15 गाड़ी तो बच ही जाएगा कम से कम। 10 से 15 कम से कम बचेगा। वो तो है सही।
10-15 गाड़ी। और तो कम से कम बचेगा तो इतना बचेगा। कल का ही भी तो बैलेंस होगा आलू। जी हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं कम से कम बचेगा तो इतना बचेगा। 2-4 गाड़ियाँ ज़्यादा भी बच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खूब कम से कम बचेगा तो इतना बचेगा। अगर सड़ी किसान भाइयों की इसी तरह आवक बढ़ती रही हर रोज तो आलू फिर तो आ जाएगा, स्वाभाविक रूप से बाजार में दबाव बनेगा, बाजार फिर गिर जाएगा। आज ही बाजार दब गई, बाजार तो आज ही दब गई है। जी, अगर किसान भाई अच्छा रेट चाहते हैं तो आलू को धीरे धीरे निकाले। हाँ, मैंने बताया ना कि हालात को देखते हुए जितना अच्छा निर्णय किसान भाई लेंगे स्वतः, जी, वो उसमें हम आप निर्णय ले रहे तो सूट नहीं करेगा। वो तो है सड़ी। और आलू इसमें आ कहाँ से रही है सड़ी? बाहर से? सब जगह नहीं, प्रदेश के बाहर का तो नहीं आ रहा है जी, यूपी का ही आलू आ रहा है। और जो कच्चे का बेल्ट है, जी, फरुखाबाद, कमालगंज, जहानगंज, छिबरा मऊ, भोगांव, मैनपुरी, कुरावली, उसके बाद जसवंत नगर तक, इधर कन्नौज के पास से आ रहा है, मानी मऊ से आ रहा है, जी, 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 बांगर मऊ से आ रहा है, जी, हरदोई बेल्ट से निकल रहा है कच्चे आलू, आलू सब जगह से निकल रहा है, मतलब इतने जगह से आलू आ रहा है, आ रही है। जी। तो आलू पका आ रहा है? नहीं, पका कम आ रहा है। पका कम आ रहा है। अभी इस समय हमको ये साफ दिखाई दे रहा है जो पके हुए आलू हैं, जी, जो अच्छी क्वालिटी का आलू है, जी, 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 वो पीछे पश्चिम की मंडियों से और खेतों से जी, डायरेक्ट स्टोर वाले खरीद रहे हैं, चाहे रखने वाला व्यापारी खरीदे या स्टोर मालिक खरीदे, कोई न कोई खरीद रहा है जो स्टोर में रखना है। खेत तो से? अच्छे, हाँ, खेतों से भी आलू जाने लगा है। कुछ खबरें ऐसी आई हैं मंडियों के अलावा। अच्छा जी, हाँ, तो उनके लोकल जो आदमी लगे हुए एजेंट की या क्या कहते हैं उसको, वो सब अच्छे अच्छे आलू को बता रहे हैं। जी, वो जी, लोग भी कुछ सप्लाई कर रहे हैं, तो माल जो अच्छे हैं 1 नंबर वाले वो स्टोरों में जा रहे हैं। जी, 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 थोड़ा बहुत मंडियों में आ रहा है, तो अच्छा माल अच्छे भाव बिक रहा है। अच्छा जी, लेकिन अब इस बाजार दबी हुई है, बाजार दबी हुई है तो अच्छे माल में भी वह गर्मी नहीं आ पाती जितनी आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। चलिए देखा जाए तो मंडियों में किस रेट का आलू बिके तो किसानों को पड़ सकता है किसान नहीं, भाई। देखिए ये आंकड़ा भी किसान भाई ही आंकेंगे, क्योंकि उनका खर्च बहुत है, बीज का है, जुताई का है, खाद का है, पानी का है, उनकी अपनी स्वतः श्रम की मजदूरी है, वहाँ कुछ मिल नहीं रहा, किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये रेट तय किस रेट पे जाके बिकेगा ये कैसे हम कह पाएंगे? ये तो उनकी लागत के आधार पर वही भैया बताएंगे कि मेरी लागत औसतन इतनी आ रही है, इस रेट तक आलू अगर बिक पावे कि मेरी जो है पूंजी खड़ी हो पावे। जी, 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 ये बात वो कह रहा है। सही बात। तो इसमें हाईलैंड की पोजीशन लाल वाली की है कि नहीं? मोटा माल छट्टा आज की बाजार, जी, कल तक तो 9 रुपए का मजबूत था छट्टा माल। अच्छा जी, हाँ, जो छट्टा माल ग्रेडिंग का माल था सफेद में? वो लाल, अच्छा जी, हाँ, वो 9 रुपए का था कल में? हाँ, लेकिन आज की बाजार में हम उसको 8.5 ही मान सकते हैं। मिनिमम 50 रुपए की गिरावट हो ही गई। अच्छा जी। और वहीं देखा जाए कुछ सफेद ज्यादा ही हो जाएगा हल्का फल्का माल पर, अच्छे मालों 50 की गिरावट हो गई। जी। तो वहीं देखा जाए आपके पास इतनी क्वालिटी की आलू ढाली गई है तो कहाँ से कहाँ तक रेट है सड़ी आलू में? सफेद आलू वाली? देखिए भैया, वो ढालने में आलू की क्वालिटी पर डिपेंड कर रहा है। आज हमारे वो तो मंडी में आलू 6 रुपए से लेकर के जो जनरल तौर से है 6.25 रुपए दिया रखते हैं। जो वो तो अच्छे आलू हैं, पके हुए आलू हैं, उनकी पोषण 6.5 से 7 के बीच की है। जो हल्के कच्चे, हल्के पक्के, मोटी मिट्टी के हैं, काली मिट्टी के, भूरी मिट्टी के हैं, चमचमाता हुआ आलू नहीं है, तो सब 6, 6.25, 6.40 तो सही है पोषण। अच्छा जी, मतलब कल का ही पोजीशन? कल से बाजार दबा हुआ है, आज हमने बढ़ी हुई है। अच्छा, कल से बाजार दबा हुआ है। हाँ, और ग्राहक आज क्या मांग रहे हैं? ग्राहक आज सुस्त भी हैं। कुछ माल कल तक वो स्टोर किए, माल पकड़े जाता, बाजार चढ़ रही थी। जी, आज बाजार में आमदनी उन्होंने देखा, आंका स्थिर है, उनके घरों में कुछ माल है। अच्छा तो बाजार इसलिए दबाव बन रहा है, ग्राहक आज कम है, बाजार में थोड़ी सुस्ती है। जी, 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 सुस्ती थोड़ी कल भी लक्षण दिखने लगी थी। अच्छा जी, बाजार में सुस्ती बन जाएगी, ऐसा लक्षण कल दिखने लगा था। हाँ, लक्षण तो पकड़ में आने लगते हैं ना। जी, 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 जो सुबह की दुकानदारी हुई वो अलग हुई, बाद में जो लक्षण बनने लगा जी। उससे अध्ययन करने पर लगा कि ये बाजार कहीं दब न जाए, आवाज प्रैक्टिकल आ ही गया। चलो सड़ी कल देखते हैं कल क्या पोजीशन रहती है आलू की। हाँ हाँ, चलिए अपना नंबर। मेरे फर्म का नाम है मेसर्स माया भंडार,
मोबाइल नंबर 7317555999 731755 999। जी गद्दी का नंबर है 9838519914 9838519914। धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया।